हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मधु भल्ला। मैं आपकी मैथ टीचर। मैंने आपको एक वीडियो पहले दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का। मेरा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमने ये फर्स्ट टॉपिक इसका डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा पहले आप उसको देखो, तभी आपको ये समझ आएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, लेक्चर पसंद आता है, एक तो लाइक करके ज़रूर जाना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम बच्चों को और अच्छा सिखाएं, दूसरा और अच्छा कंटेंट लेके आएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आने वाले टाइम में आपको जो है आपका पूरा आईसीएसई कोर्स और सीबीएसई कोर्स 10th का करवाऊंगी, ठीक है। और ये जो वीडियो है, जो पहले वाली वीडियो और ये वाली वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, ये बोथ बोर्ड के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो आईसीएसई हो। हमारा मेन मकसद है आपके माइंड को ट्रेन करना, कि आपको जो है कैसे आइडेंटिटीज को करना सीख सकते हो, क्योंकि ये फ्री के मार्क्स होते हैं। अगर समझ आ जाए तो फ्री के मार्क्स हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास 3 आइडेंटिटीज हैं। फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक तो ये तीनों आइडेंटिटीज का पता होना चाहिए कि ये आइडेंटिटीज जो है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये आइडेंटिटीज जो है दिखती हैं उसमें, ठीक है। मतलब ये इसी बेस पे हम इसके क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। एक तो ये हो गया कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसके साथ कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे सीकेंट थीटा है, वो किसके इक्वल होता है? सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। आगे है कोसेकेंट थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। आगे है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और एक है cot थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। आपको कुछ ये टर्म्स आपको साथ में पता होनी चाहिए, तभी आपसे आइडेंटिटी सॉल्व होगी। और इसके साथ जो है, इसमें जो आइडेंटिटी जो आपने 9th में पढ़ी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने ये सिचुएशन आ जाती है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये देखो आपको पहचानना पड़ेगा, ये बन गया 1 का स्क्वायर, ये बन गया साइन थीटा इसका स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। आपको क्वेश्चन को देखने की जरूरत है कि ये फॉर्म बन रही है, जैसे ये बना हो, ठीक है। तो हम इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। एक आइडेंटिटी इस तरह यूज हो गई। अब देखो, अगर आपको ये दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमने 9th क्लास में पढ़ी है। जैसे कई बार ये सिचुएशन आ जाती है कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ठीक है। एक आइडेंटिटी हमारे पास ये यूज होगी यहाँ पे, ए प्लस बी का होल क्यूब। कई बार ये भी आ जाती है, तो ये है ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab, और साथ में ए प्लस बी, तो ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। एक आइडेंटिटी इसमें यूज हो सकती है ये वाली। इसमें है ए प्लस बी और साथ में ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर,
ए क्यूब अगर माइनस बी क्यूब के हो तो आप यहाँ पे लिखोगे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, ठीक है। अब देखो रूल्स क्या है आइडेंटिटी करने के, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा। ऑलवेज ओपन, ऑलवेज ओपन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सेकंड रूल था कि जो आपके 98% क्वेश्चन जो हैं वो लेफ्ट साइड से ही प्रूव हो जाते हैं, आपको राइट साइड के इक्वल करने की जरूरत नहीं। लेकिन 2% क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना पड़ता है। तो मैंने आपको बोला कि हमेशा जो है लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करो। थर्ड रूल इसमें ये था कि जैसे हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ठीक है, ये पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स हैं। और कोसेकेंट थीटा, सेकेंड थीटा और कॉट थीटा ये इनके बेबीज हैं। ओके, जब भी इस फॉर्म में कुछ दिया हो तो मैंने आपको बोला था क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करो। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो ऑलवेज कन्वर्ट इनटू पेरेंट्स, इसको जो है कन्वर्ट कर दो पेरेंट्स। तो सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो हम, मेरा कहने का मतलब है हमेशा आपको जब भी आइडेंटिटी सॉल्व करनी है तो हमेशा जो है आप लेफ्ट हैंड साइड को ही खोलो। चलो क्वेश्चन करते हैं, मेरे साथ साथ करोगे तो सीखोगे। आप मेरे साथ साथ करो। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हो, प्रूव दैट, प्रूव दैट सीकेंट ए 1 माइनस साइन ए, और साथ में दिया है सीकेंट ए प्लस टेन ए, ठीक है, इक्वल टू 1। ये आपको गिवन है। दिस इज ए लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज ए राइट हैंड साइड। तो मैं क्या करूंगी, लेफ्ट हैंड साइड लूंगी। पहले हम सेम लिखेंगे, सीकेंट ए 1 माइनस साइन ए और साथ में सीकेंट ए प्लस टेन ए। हमने फर्स्ट रूल लगाया कि हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। अब देखो मैंने बोला था, अब देखो यहाँ पे सीकेंट ए है, यहाँ पे भी सीकेंट ए है, ये टेन ए है, ठीक है। तो आपको जो है इनकी वैल्यूज पता है, मैं स्टार्टिंग में लिखवाई थी पर यहाँ पे भी बता देती हूँ। जो सीकेंट ए है वो 1 अपॉन कॉस ए होता है, और टेन ए जो है उसको हम साइन ए अपॉन कॉस ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ, यहाँ सीकेंट ए है, यहाँ पे भी सीकेंट ए है, टेन ए की वैल्यू भी मेरे को पता है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 माइनस साइन ए है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले रूल अप्लाई किया कि मैंने इसको इनके पेरेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने क्या किया, सीकेंट ए को लिखा 1 अपॉन कॉस ए, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, ये एज इट इज आया। अब 1 अपॉन कॉस ए, यहाँ पे लिखा साइन ए, टेन ए की जगह पे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, ऊपर आएगा 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पे एलसीएम आया कॉस ए, ये बना 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब मैंने इसको लिखा 1 अपॉन कॉस ए इंटू, ये बना 1 माइनस साइन ए, और ये बन गया 1 प्लस साइन ए। ये कॉस को मैं इसके नीचे लिख लूंगी। यहाँ पे देखो ये आइडेंटिटी फॉर्म बन रही है, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो मतलब ए माइनस बी लिखा हुआ है और साथ में ए प्लस बी लिखा हुआ है। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ, ये नीचे वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे आ गया कॉस स्क्वायर ए, ऊपर बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यू नो द आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन है, दैट मीन मैं साइन को उधर ले जाऊंगी, मेरे पास आया कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आंसर कॉस स्क्वायर थीटा लगा दिया, कॉस स्क्वायर ए लगाएंगे यहाँ पे, जो यहाँ पे दिया होगा उसी को यूज करोगे। तो यहाँ पे cos square a, बोथ आर कैंसल टू ईच अदर,
आंसर इज 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस इतना ही करना था। अगर जिनको रूल पता है वो क्वेश्चन जो है आराम से कर पाएंगे। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन प्रूव करते हैं। लिखो क्वेश्चन नंबर 2। लिखो प्रूव दैट cot a माइनस cos a cot a प्लस cos a, ऊपर आंसर आएगा कोसिकेंट a -1 कोसिकेंट a +1। मैंने क्या किया, मैंने आपको फर्स्ट रूल बोला था ऑलवेज ओपन लेफ्ट हैंड साइड cot a। अभी मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कराऊंगी सारे लेफ्ट हैंड साइड वाले कराऊंगी। फिर मैं आपको कुछ जो 2% मैंने बोला है वो भी क्वेश्चन कराऊंगी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे प्रूव करते हैं। अब देखो यहाँ पे cos a दे रखा है, यहाँ पे भी cos है, लेकिन यहाँ पे cot है। तो cot a की वैल्यू आपको पता है क्या होती है। cot a इक्वल टू होता है cos a अपॉन sin a। हम पिछले सारे रूल जो है आइडेंटिटीज में अप्लाई करते हैं। तो मैंने लिखा cos a अपॉन sin a प्लस cos सॉरी माइनस cos a, यहाँ पे भी लिख दिया cos a sin a प्लस cos a। यू विल नोटिस दैट कि यहाँ पे cos a है, यहाँ पे cos a है, यहाँ पे भी cos है, यहाँ पे भी cos है। तो मैं कॉमन निकाल सकती हूँ। cos a कॉमन निकाला, अंदर लेफ्ट बचा 1 अपॉन sin a -1। इसको भी ऐसे लिखा cos a 1 अपॉन sin a +1। कॉमन लेने का मेरे को ये फायदा निकला, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास कितना बचा, ये। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 1 अपॉन sin a -1 1 अपॉन sin a +1। ठीक है, ऑलमोस्ट आपका क्वेश्चन आ चुका है। आपके क्वेश्चन की डिमांड थी कि आप जो है इसको इस फॉर्म में कोसिकेंट a -1 कोसिकेंट a +1। अब देखो अगर आपको रूल याद है तो हम जो है 1 कोसिकेंट a जो है वो इक्वल होता है 1 अपॉन sin a। अगर मान लो मेरे को sin a की वैल्यू चाहिए होती थी, ठीक है, जैसे 1 अपॉन sin a, तो यहाँ पे क्या बन गया कोसिकेंट a। तो मैंने इसको लिखा कोसिकेंट a -1 कोसिकेंट a +1। दिस इज द आंसर। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपके पास क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। ओके, समझ आया इतना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, मेरे साथ साथ करते जाओ ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे दिया है कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। जिनको रूल्स समझ आ गए हैं, आइडेंटिटी समझ आ गई हैं, वो बच्चे जो है मेरी वीडियो को पॉज करके खुद क्वेश्चन करो। ठीक है, अगर कर लेते हो तो मेरे साथ मैच कर लेना। ओके, मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि रूल में हमने बोला था कि ऑलवेज ओपन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये हो गया। अब देखो आंसर को मैंने जज किया कि यहाँ पे तो कॉस आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ सीकेंड और कॉट, तो दैट मीन्स इसका जो है नेक्स्ट रूल अप्लाई होगा कि पेरेंट्स में कन्वर्ट कर दो। तो मैंने इसको क्या किया, तो सीकेंड का होता है 1 अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आ गया, यहाँ पे बना 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे मैंने साइन थीटा एलसीएम ले लिया। अब मैं इसको अलग अलग करके लिख दूंगी। मैंने लिखा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर और नीचे लिखा साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके पास जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो मैं जो है ये साइन स्क्वायर थीटा का आंसर निकाल लेती हूँ आइडेंटिटी से। तो मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऊपर जो है 1 माइनस
कॉस थीटा होल स्क्वायर दे रखा था, तो मेरे को पता था कि फर्स्ट आइडेंटिटी से निकल जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, 1 माइनस कॉस थीटा, इसको मैं 2 बार लिख लेती हूँ, बात वही है, स्क्वायर ही है। यहाँ पे लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यू विल नोटिस दैट कि नीचे आइडेंटिटी है किसकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो मैंने क्या किया इस स्टेप में, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और मैं नीचे वाले को लिखा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो आइडेंटिटीज में कन्वर्ट करने का मेरे को फायदा मिला कि ये ऐसे कट गया। आपके पास क्या आया, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी, दिस इज ए राइट हैंड साइड। तो कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। होप सो आपको ये समझ आया। ओके, अब देखो आगे करते हैं, चलो लिखते हैं। यहाँ पे लिखो क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट। मैं इजी से डिफिकल्ट लेवल पे लेके जाऊंगी आपको। कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सीकेंट ए। मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूं, मैंने लिखा कॉस ए 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब देखो बच्चों, जो भी बच्चे मेरे साथ सीखना चाहते हो ये आइडेंटिटीज को, अभी आप अपने स्कूल की बुक बंद कर दो, आप इससे सीखो। जब ये सारे क्वेश्चन कर लोगे फिर आप अपनी बुक पे आ जाना, बुक कोई भी हो, ओपन चैलेंज है, कोई भी बुक को अगर आप मेरे रूल्स फॉलो करते हो तो डेफिनेट जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब मैंने क्या किया, 1 प्लस साइन ए कॉस ए को डिवाइड कर दिया 1 प्लस साइन ए से, मतलब ये वाले को इस पूरे से डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, कॉस। तो कॉस ए ऑलरेडी है तो ये बन गया कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे ये वाला ऊपर चला जाएगा क्योंकि कॉस कट जाएगा तो ये बचेगा, तो ये बचा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। ओके, अब इसको खोल लेते हैं, ये मेरा बन गया कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, 2 साइन ए। ओके, 2 साइन ए यहाँ तक बना, और नीचे क्या बना, 1 प्लस साइन ए, साइन ए प्लस कॉस, मल्टीप्लाई में है कॉस ए। यू नो द आइडेंटिटी की साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैक्सिमम क्वेश्चन में फर्स्ट आइडेंटिटी ज्यादातर यूज होती है, ठीक है, सेकंड और टेन के क्वेश्चन आते हैं बट आ सकते हैं, आइडेंटिटी सभी करनी जरूरी है, लेकिन ज्यादातर मोस्टली क्वेश्चन में ये यूज होती है। तो मैंने इसका और इसका, ये 1 तो ऑलरेडी था, पहले 1 को पहले लिख लिया, फिर इसको जो है कंबाइन कर दिया, मेरे पास इसका आंसर भी क्या है, 1। 1 प्लस साइन ए कॉस ए, अब यहाँ पे बन गया 2 प्लस 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अभी ऊपर से 2 कॉमन निकाल दो, मैंने 2 कॉमन निकाला, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए और साथ में लिखा कॉस ए, ये कैंसल हो गया, मेरे पास आया 2 कॉस ए। तो 2 कॉस ए को मैं लिख सकती हूँ क्योंकि मेरे पास, मेरे को सीकेंड की वैल्यू पता है कि ये 1 अपॉन कॉस ए होता है, तो मतलब 1 अपॉन कॉस, 2 तो लिख दूंगी, बचा क्या, 1 अपॉन कॉस ए, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ यहाँ पे सीकेंट है, तो ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड। ओके,
तो क्वेश्चन आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो साथ में लिखो हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। ओके, होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन कराती हूँ, लिखो क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो 4 है। यहाँ पे लिखो प्रूव दैट, क्योंकि मैं हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगी आपको। +1 - tan A होल स्क्वायर इक्वल टू 2 sec² A। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। 1 + tan A +1 - tan A। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड में sec² में आंसर गिवन है, तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि अगर मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करती हूँ तो मेरे को फायदा नहीं है। क्यों नहीं फायदा? अब देखो यहाँ पे 1 + tan A है, यहाँ पे 1 - tan A, तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि अगर मैं इसके ऊपर एक A+B का होल स्क्वायर लगा देती हूँ और एक -B का होल स्क्वायर लगा देती हूँ, तो मेरा tan कहीं ना कहीं कट सकता है। चलो करते हैं, होल स्क्वायर खोलते हैं, ये A है ये B है, तो ये बना 1 + tan² A +2 tan A, ये बन गया। अब इसकी खोलो 1 + tan² A -2 tan A। ठीक है, ये मेरा कैंसल हो गया, 2 tan A, ये 1 + 1, ये कितना बना 2, और ये tan² A, ये बना 2 tan²A। तो मैंने 2 कॉमन निकाल दिया, तो 1 + tan²A। अब देखो हमारे पास आइडेंटिटी थी सेकंड वाली, sec² A -tan²A = 1। यहाँ पे क्या है 1 + tan, तो मैं ये इस tan को उधर ले जा सकती हूँ, 1 + tan²A, तो मैंने इसकी जगह पे लिख दिया 2 sec²A। अब देखो खुद देखो, दिस इज ए राइट हैंड साइड, तो आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ओके, आगे चले, करें आगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे लिखते हैं लिखो प्रूव दैट cot A -tan A इक्वल टू 2 cos² A -1 अपॉन sin A cos A। ओके, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, cot A -tan A। मैंने आपको क्या बोला था, ऑल, क्योंकि यहाँ पे देखो राइट साइड में कॉस और साइन में आंसर है, तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि पहले मैं इसको जो है साइन कॉस में चेंज कर लेती हूँ। tan A को हम लिखते हैं, क्योंकि cot A का उल्टा होता है sin A cos A। ठीक है, मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली, मैंने लिखा cos A अपॉन sin A प्लस, सॉरी माइनस है, और यहाँ पे cos है। ओके, अब मैंने इसका लिया एलसीएम, साइन ए कॉस ए, मैंने अब साइन ए कॉस ए को साइन से डिवाइड करूंगी, तो साइन ए कट गया, बचा क्या कॉस, ये बन गया cos²A। इसी तरह साइन ए कॉस ए को डिवाइड करूंगी कॉस ए से, तो ये कट गया, बचा क्या साइन ए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया sin²A। अब देखो मेरे को, ये देखो डिनोमिनेटर में साइन ए और कॉस ए तो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, ऑलरेडी है। अब देखो यहाँ पे बीच में माइनस नहीं है, भी साइन ए कॉस ए है। ओके, यहाँ पे माइनस नहीं है। ठीक है, अब देखो मेरे पास नीचे वाली वैल्यू तो आ चुकी है, बट ऊपर वाली जो वैल्यू है अभी ये चाहिए। ठीक है,
तो मैंने देखा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए तो है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 2 cos स्क्वायर ए -1। ये देखो ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। अब मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि अगर मैं इसकी वैल्यू जो है निकाल लूं तो हो सकता है मेरे पास आंसर आ जाए। तो साइन कॉस वाली आपके पास कौन सी आइडेंटिटी है, पहले वाली, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसका आंसर निकालना है मेरे को, तो मैंने क्या किया, 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करूंगी, ये बना कॉस स्क्वायर ए माइनस ब्रैकेट में लिखा 1 - cos स्क्वायर ए, क्योंकि आपको ए दिया हुआ है तो ए के साथ ही चलना है आपने, कॉस ए। तो ये बन गया कॉस स्क्वायर ए -1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन ए कॉस ए। अब अगर मैं इसको और इसको प्लस कर दूं तो मेरे पास आएगा 2 cos स्क्वायर ए -1 अपॉन साइन ए कॉस ए। तो हमारा आंसर आ चुका है, दिस इज ए राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिखो हेंस प्रूव। ओके, अब कौन सा क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। यहाँ पे लिखो tan स्क्वायर प्रूव, यहाँ पे लिखो प्रूव दैट tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे लिखो सोल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड लो, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये बना साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पे साइन, सॉरी, साइन स्क्वायर, यहाँ से मैंने साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकाल दिया, अंदर बचा 1/cos स्क्वायर थीटा -1। एलसीएम लो, नीचे आया cos स्क्वायर थीटा, मेरे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैं इसको उधर ले जाती हूँ, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे बन जाएगा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख लो, ये बना यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है वो होता है tan थीटा के इक्वल। तो मैं इसको लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर, नीचे यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे यही आपको प्रूव करना था। ये देखो क्वेश्चन में हमारा आंसर आ चुका है, तो यहाँ पे लिखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए, 6। यहाँ पे लिखो 7, प्रूव दैट, होप सो कि आर यू एंजॉय द वीडियो, क्योंकि दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि सब दोनों को एक जैसे ही क्वेश्चन है, 19-21 का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, तो सबके लिए ये यूजफुल है। ओके, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पे जो है कॉस थीटा 1 - tan थीटा, तो हम कौन सी साइड लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड। मैंने लिखा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 - tan थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मैं इसको पहले चेंज करूंगी, मैंने क्या किया, कॉस थीटा 1 - साइन थीटा कॉस थीटा
इसको जो है एज इट इज लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कॉस थीटा और साइन थीटा की फॉर्म दे रखी है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हमने इसका एलसीएम लिया, कॉस थीटा, ये बन गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बन गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा इस कॉस थीटा के साथ, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो कॉस थीटा और साइन थीटा सेम एलसीएम आ गया, ऊपर रह गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप ये तो जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है, इसका मतलब है कि मैं इस पे ये वाली आइडेंटिटी लगा दूं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कट जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये कैंसल हो गया, आपके पास बचा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। होप सो आपको इतना क्लियर है। ठीक है, अभी एक टाइप और करा देती हूँ, तो कि ताकि आपके एक क्वेश्चन का रिदम बन जाए। ये क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाए, प्रूव दैट प्रूव दैट प्रूव दैट, लिखो, रूट 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू साइन ए 1 प्लस कॉस ए। घबराने वाली बात नहीं है, सेम वैसे ही होगा। आप लेफ्ट हैंड साइड लो, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। ओके, अब देखो मैं इसको रैशनलाइज करूंगी। रैशनलाइज करने के लिए मतलब यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर के साथ, मतलब दोनों को करेंगे। यहाँ पे प्लस का साइन है, तो मेरे को जो है यहाँ पे इसके ऑपोजिट साइन लूंगी, तो मैंने लिखा कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। मेरे पास ये बन गया 1 माइनस कॉस ए इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, हमें बनाना क्या है इसको, यहाँ पे ना क्वेश्चन गलत हो रहा है। ये देखो, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे प्रिंटिंग में गड़बड़ आ रही है मेरी बुक में। यहाँ पे है कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए, यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो इसको जो है, अगर मैं रूट से बाहर निकालती हूँ तो ये बन जाता है 1 माइनस कॉस ए। 2 बार दिया है, रूट की वजह से ये रूट के साथ कट जाएगा, और नीचे जो है हम आइडेंटिटी यूज करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो मतलब अगर मैं इसको उधर ले जाती हूँ तो ये बन रहा है साइन स्क्वायर ए। अभी बाहर मत निकालो, अभी मैं ऐसे लिख देती हूँ, वापस अगले स्टेप में कर देंगे, एक स्टेप और इंक्रीज कर देते। तो मैंने इसको लिखा साइन स्क्वायर ए। मेरे को बेनिफिट क्या मिला, मैंने लिखा 1 माइनस कोसिकेंट ए कॉस ए, यहाँ पे बच गया सिर्फ साइन ए, क्योंकि स्क्वायर रूट की वजह से ये कट गया। अब मैं इसको लिखूंगी 1 अपॉन साइन ए
माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ये बन गया मेरे पास कोसेकेंट ए, क्योंकि 1/sin a कोसेकेंट ए होता है, और कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू tan ए के इक्वल होता है। तो सॉरी, कॉट ए, कॉट ए। तो ये बन गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, ये देखो क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह का एक क्वेश्चन और कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, अगर आपको दिया है प्रूव दैट, आप करो, आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो अपने आप करो। 1 + sin a 1 - sin a इक्वल टू tan a प्लस सेकेंट ए। अब मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ली, 1 + sin a 1 - sin a। तो अब देखो मेरे को यहाँ पे माइनस का दिया है और मेरे को यहाँ पे बीच में प्लस का साइन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1 + sin a से इसको रैशनलाइज कर देंगे। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा इसी वे से होगा, रूट वाला। ये बना 1 + sin a और ये बना 1 - sin² a, क्योंकि प्लस माइनस आइडेंटिटी लगेगी, और यहाँ पे मैं इसको आइडेंटिटी यूज करूंगी, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। इसको मैंने उधर लेके गई तो ये बनेगा cos² थीटा 1 - sin² थीटा। तो मतलब 1 - sin² थीटा को मैंने cos² लिख सकती हूँ, बट यहाँ पे a दिया है तो a लिखोगे, अगर थीटा होता तो थीटा लिखते। तो मैं लिखूंगी इसको 1 + sin a होल स्क्वायर और नीचे बना cos² a। तो अब ये 2 बार है तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 1 टाइम आएगा, 1 + sin a अपॉन cos a। तो ये बन गया 1/cos a प्लस sin a cos a। तो 1/cos a क्या होता है, सेकेंड a, और ये क्या होता है, tan a। तो आपका आंसर आ चुका है, इसको रीअरेंज कर सकते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, हेंस ट्रू। ओके, अगर आपको ये दिया हो, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 9। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आपको दिया है प्रूव दैट सेकेंट ए -1 सेकेंट ए +1 प्लस सेकेंट ए +1 सेकेंट ए -1 -1 ये दिया है आपको। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है 2 को सेकेंड ए के प्रूव करो। आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड लो, सेकेंड ए -1 सेकेंड ए +1, ठीक है, और यहाँ पे प्लस रूट सेकेंड ए +1 सेकेंड ए -1 आपको ये गिवन दिया है। ठीक है, अब देखो इसको करेंगे कैसे, क्योंकि आपको क्या प्रूव करना है, 2 को सेकेंड ए। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, इन दोनों को, ठीक है, सेकेंड ए, देखो इसका कोई बेनिफिट मिल सकता है मेरे को, पहले सोचना पड़ेगा, सीधा नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से देखना ये स्टेप। मैंने क्या किया, इसको जो है अलग अलग लिख दिया, ये लिखा, इसके ऊपर अलग से लिख दिया। ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए ये क्वेश्चन करने में। ठीक है,
मैंने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया मेरे पास सेकेंड ए प्लस 1 ये, और ये नीचे वाला क्या है रूट सेकेंड ए माइनस 1, ये लिया मैंने। अब इन दोनों में जब मैंने इसको डिवाइड किया तो प्लस वाला कट गया, तो ये जब ये दोनों मतलब रूट सेकेंड ए माइनस 1 और रूट सेकेंड ए माइनस 1, तो ये रूट उड़ जाएगा। तो आपके पास क्योंकि ये 2 बार है तो एक बार आ जाएगा सेकेंड ए माइनस 1, तो आपके पास बचेगा सेकेंड ए माइनस 1। इसी तरह जब इसको डिवाइड करोगे इसके साथ तो माइनस वाला कटेगा, प्लस वाला आया, तो ये बना सेकेंड ए प्लस 1। ठीक है, ये कट गया, आपके पास आंसर आया 2 सेकेंड ए सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखो आपके पास आइडेंटिटी है क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों का रूट मैंने सेम लिख लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। अब आपको पता है कि सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो मैंने यहाँ पे जब लिखा सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, तो मैंने क्या किया यहाँ पे लिखा रूट सॉरी ऊपर लिखेंगे 2 सेकेंड ए, तो ये जो है रूट में आया टेन स्क्वायर ए, तो ये वैल्यू बाहर आ गई 2 सेकेंड ए और यहाँ पे बचा सिर्फ टेन ए। तो मैं अब इसको ये लिख सकती हूँ सेकेंड ए का जो आंसर होता है वो 1/cos ए होता है, और टेन ए जो है वो साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल होता है। हम वैल्यू डाल देते हैं, 2 सेकेंड की वैल्यू क्या है 1/cos ए, नीचे बना साइन ए कॉस ए, मैंने इसको लिखा, पहले मैं ये वाला जो है पहले लिखूंगी 2/cos ए इंटू ये ऊपर चला जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, ये कैंसल हो गया, आपके पास आया 2 साइन ए, साइन ए, तो ये बन गया 2 कोसेकेंड ए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस ट्रू। ओके, मैंने आपको हर टाइप का क्वेश्चन करवाया है, आप इन क्वेश्चंस को करो, प्रैक्टिस करो खुद। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपका लेवल थोड़ा और अप करूंगी ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। अगर आपको मेरे ये जो है लेक्चर पसंद आया है, जहाँ आपने इसमें से कुछ सीखा है, तो मेरी जो लेक्चर को लाइक करके जाना ताकि हम आपके लिए अच्छा कंटेंट ला सकें। ठीक है, तब तक प्रैक्टिस करो, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।